आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस में। राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ हैं। तिवारी जी, लालू जी के आने के बाद क्या स्थिति है? कार्यकर्ताओं में तो उत्साह चरम पर आ रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी लंबे समय के बाद, करीब 3 वर्षों के इंतजार के बाद फिर से राजनीति में लौटे हैं और जनता के बीच में जाएंगे। तो लालू प्रसाद जी जब फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर विरोधियों का क्या हाल होगा, उनकी बौखलाहट तो बढ़ेगी और बिहार में बड़ा खेला होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो सत्ता का सिंहासन है डबल इंजन सरकार का, ये डोलना शुरू हो गया और दोनों सीटों पर जो कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों सीटों पर लालू जी सभा करेंगे और जनता का सैलाब अभी से करने की उनकी है प्लानिंग। देखिए 27 तारीख को संभवतः उनका कार्यक्रम है दोनों जगह, और इसके चुनावी सभा होने से आदरणीय लालू प्रसाद जी के ये बात तो तय है, जो हमारे उम्मीदवार की जीतने की मार्जिन है वो 4 गुना बढ़ेगी और विरोधियों की जमानत जब्त होगी। तो इसलिए ये तो साफ दिखता है और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी जैसे करिश्माई नेतृत्व वाले नेता का मुकाबला करने के लिए विरोधियों के पास कोई चेहरा नहीं है। अकेले तेजस्वी यादव जी ने धूल चटाई थी और इस बार जब आदरणीय लालू प्रसाद जी खुद मैदान में कूदेंगे उसका असर दिखेगा। तेजस्वी यादव जी की सभा में जो भीड़ उमड़ रही है, आप क्या मानते हैं कि भीड़ को वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है? देखिए ये हम नहीं मानते हैं। ये ठीक है कि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो भीड़ को वोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भीड़ का जो भाव है वो समझा जा सकता है। एक भीड़ होता है जो भाड़े की भीड़ होती है, एक भीड़ होता है जो समर्पण भाव से वो आते हैं, आशा और उम्मीदों को लेकर के जनता आती है। तेजस्वी यादव जी के सभाओं में यही खासियत है, उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है जनसैलाब, उनके भाव को देखिए, वो जो जनता आ रही है उनके चेहरे को देखिए, वो बता रहा है कि तेजस्वी यादव जी से उनको उम्मीदें हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर ये 2 सीट हम आरजेडी को जिता कर देते हैं झोली में तो सत्ता परिवर्तन होगा। बिहार में जो बेरोजगारी, महंगाई, महामारी, भुखमरी से जनता ऊब चुकी है, जनता भी चाह रही है बदलाव। इसलिए ये भीड़ और बाकी दूसरे भीड़ जिसको आप बता रहे हैं, जो पहले रहे हैं इसके उदाहरण, दोनों में अंतर रहा है। भीड़ तो जनतंत्र में तो जनता की भीड़ तो मायने रखती ही है जी, लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट होना, उसको वोट में कन्वर्ट होने का कुछ एक प्रमाण ऐसा रहा है कि लोगों को लगता है, लेकिन उसके कई कारण हैं। लेकिन अभी जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भी 20 में तेजस्वी यादव जी के सभाओं में भीड़ उमड़ रहे थे, परिणाम तो सुखद आए। सरकार बनाने की और हमको जनता ने दिया था, लेकिन बेईमानी शैतानी किया गया। इसके बावजूद नंबर 1 पार्टी आरजेडी है। तो ये दोनों उपचुनाव में सीटों पर जो है जिस तरह जनता का सैलाब उमड़ा है तेजस्वी यादव जी के सभाओं में, ये निश्चित है कि ये हमारे लिए शुभ संकेत है और दोनों सीटों पर हम अपार मतों से जीतेंगे। इस भीड़ से आप लोग उत्साहित हैं और विपक्षी खेमे में बेचैनी नजर आ रही है, क्योंकि पूरी की पूरी एनडीए की सरकार जो है इन्हीं 2 क्षेत्रों में सिमट कर रख गई। हम तो कह रहे हैं कि अब चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे आरजेडी। अब विरोधियों को सिर्फ जमानत बचाने के लिए संघर्ष वहाँ कर रहे हैं। अब कोई फायदा नहीं होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं। दोनों सीट आप जीत रहे हैं? दोनों सीट हम अपार मतों से जीतेंगे। 2 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। एक आखिरी सवाल तिवारी जी, रह रहकर दोनों भाइयों में जो खटास का जो बात सामने आ रही है, उसमें कोई भाई का तो आप हर लोग अपना अपना, हमारे घर में आपके घर में क्या हो रहा है इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार में सब ऑलिज वेल है, दोनों उनके लाल हैं। तो इसलिए ये सब बात जो विरोधी सोच रहे हैं कि ये सब तड़का मसाला लगा करके हमको फ़ायदा हो जाएगा चुनाव में, इस सब का कोई असर नहीं पड़ेगा। सब चीज़ ऑल इज वेल है। परिवार पर राजनीति नहीं, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, मुद्दे की बात कीजिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। आपने स्पष्ट शब्दों में सुना कि राजद जो है लालू प्रसाद जी के बाहर आने से, बिहार आने से, 3 साल के बाद बिहार आए हैं, उनके चुनाव में जाने से इनका जीत का मार्जिन बढ़ जाएगा। पहले की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा ये
वोट लाएंगे और विरोधी जो है, विपक्षी जो है, वो अपनी जमानत बचा ले, ऐसा राजद के प्रवक्ता का कहना है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।